हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर हम डायमेंशन एनालिसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के दो मेथड होते हैं, रिलाई मेथड और बकिंघम पाई थ्योरम। तो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि रिलाई मेथड जो होता है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे एंड जो क्वेश्चन आएंगे उस एक क्वेश्चन को देखेंगे इसमें किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलाई मेथड होता है वो हमारे पास कब यूज करना है हमें, जब तक हमारे पास 3 से 4 वेरिएबल होंगे ना, तो ये रिलाई मेथड यूज करना है। और वो भी कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास 3 से 4 डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हमें ये यूज करना है रिलाई मेथड। एंड रिलाई मेथड को किस तरह से यूज करना है वो देखो यहाँ पर। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है x, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। जैसे हमारे पास फंक्शन है कोई x और वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x1 एंड x2 एंड x3। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे x किस किस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कांस्टेंट एंड x1 की पावर a एंड x2 की पावर b एंड x3 की पावर c। एंड फिर इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे डायमेंशन होमोजेनिटी का फंक्शन लगाकर। डायमेंशन होमोजेनिटी क्या होता है, डायमेंशन होमोजेनिटी ये होता है जैसे इधर हमारे पास m1 l1 t-2 एंड इधर है हमारे पास m की पावर a एंड l की पावर b एंड t की पावर c। तो डायमेंशन होमोजेनिटी ये होता है जैसे इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो हमारे पास डायमेंशन फंक्शन होते हैं ना, इनके हमारे पास जो घातें होती है इनकी सेम होती है। जैसे a बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पर एंड b बराबर 1 हो जाएगा एंड c बराबर -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन होमोजेनिटी इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं कि इसको हम क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन लिख रखा है मैंने यहाँ पर, तो इससे देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसको करेंगे। तो रिलाई मेथड में कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है अपन को। ये कब यूज होता है, जब हमारे पास 3 से 4 वेरिएबल हो तो हमें क्या यूज करना है, रिलाई मेथड यूज करना है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ द पावर। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ द पावर। पावर है हमारे पास जो डिपेंडेंट बाय द पंप व्हेन P, जो हमारे पास डिपेंड कर रही है पावर डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन द हेड, ये क्या हेड H and the discharge Q and specific weight W of the fluid। and आगे क्या दे रखा है, पावर इज फंक्शन ऑफ हेड डिस्चार्ज एंड स्पेसिफिक वेट। तो मतलब हम सॉल्व करते हैं इसका सॉल्व। तो हमारे पास गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन जो हमारे पास पावर है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ हेड H का एंड डिस्चार्ज Q का एंड स्पेसिफिक वेट W का। ये हमारे पास ये दे रखा है। तो मैंने बताया ना कि हमें इस तरह से कोई फंक्शन दे देगा तो हमारे पास उसके बाद क्या करना है, पावर इक्वल टू k एंड इसको क्या मानना है, h की पावर वो मान रखा है ना हमने a एंड q की पावर b एंड w की पावर c, ये मान लिया हमने यहाँ पर। ये होगा क्वेश्चन यहाँ तक आसानी से। अब देखते हैं सब, अब क्या करना है हमें, जो हमारे पास ये है ना, ये वेरिएबल हमारे पास जो भी आए हैं तो उनको क्या लिखनी है, उनकी डायमेंशन लिखनी है। तो देखो हमारे पास ये क्या है, हेड। तो हेड क्या होता है, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि बर्नौली इक्वेशन होती है हमारे पास इस तरह से, कोई बॉटम हेड, तो बॉटम हेड मतलब कि h इस तरह से होता है उसमें। तो ये क्या है, एक तरह से लंबाई तो हुई है हेड का मतलब लंबाई हुई। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, L1 का मतलब कि यहाँ पर जो n की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसके रूप में लिखेंगे हम, mLT के फॉर्म में लिखेंगे। एंड सेकंड हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज Q। तो डिस्चार्ज हमारे पास क्या होता है, डिस्चार्ज का जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास, मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये होता है मीटर क्यूब का मतलब l की पावर 3, मीटर क्यूब मतलब लंबाई की पावर 3 एंड सेकंड का मतलब t1। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, L3 एंड t-1। तो डिस्चार्ज यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज इक्वल टू m की पावर 0 एंड l की पावर 3 एंड t की पावर -1। और इसको हमेशा किसमें लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ये याद रखना है आपको, डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है हमें हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखना है। अब इसके बाद देखते हैं W क्या होता है हमारे पास, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वेट का मात्रक क्या होता है, वेट का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन वॉल्यूम। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का होता है, और फोर्स का मात्रक भी न्यूटन एंड और हमारे पास वेट का मात्रक भी न्यूटन। जो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मीन जो F1 F की फोर्स की बीमा होगी वो इसकी वेट की भी बीमा हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा।
तो फोर्स क्या होता है m1 L1 और t माइनस 2 होता है। फोर्स क्या होता है F बराबर ma, तो ये तो क्या हो गया मास m1, और ये एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m1 मीटर का मतलब L1 एंड ये सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t माइनस 2। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास फोर्स आ जाएगा है ना, इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें, तो ये क्या होता है न्यूटन, न्यूटन को क्या लिख देंगे m1 L1 t माइनस 2 एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास m की पावर 3, तो यहां से क्या हो जाएगा वेट बराबर m1 l की पावर ये ऊपर जाएगा तो -2 एंड t की पावर -2 ये हो गया। और इधर क्या है हमारे पास, इधर दोनों साइड में लिख देना है, दोनों जितने भी इसमें वेरिएबल है उनके क्या लिख देना है डायमेंशन फॉर्मूले लिख देने। तो पावर का लिखना है पावर, अब देखो पावर, पावर का मात्रक क्या होता है वाट, वाट होता है, वाट को क्या लिख सकते हैं हम जूल प्रति सेकंड जूल। अब देखना यहाँ जूल, जूल क्या होता है किसका मात्रक होता है कार्य का मात्रक होता है वर्क का, वर्क क्या होता है का मात्रक जूल होता है, जूल होता है। और वर्क, वर्क बराबर क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या होता है हमारे पास ये तो होता है हमारे पास कार्य फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड फोर्स क्या होता है न्यूटन इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या मतलब कि डिस्टेंस क्या है लंबाई तो है हमारे पास तो उसको डिस्टेंस हम रहने देते हैं और ये जूल। तो जूल बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से न्यूटन इनटू डी इनटू एस। अब न्यूटन मतलब फोर्स की विमा, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m1 L1 t माइनस 2 है ना, और डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब सॉरी लंबाई, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये लंबाई है तो इसको क्या लिख दूंगा मैं L1 एंड नीचे क्या है सेकंड, सेकंड का मतलब T1। तो यहां से हमारे पास पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा m1 L की पावर 2 एंड ये ऊपर जाएगा t की पावर -3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले निकाल लिया। अब इन सबको यहाँ पे रखना है हमें, तो ये क्या होगा m1 L की पावर 2 एंड t की पावर -3, और इसको ऐसे बड़े कोष्ठक में लिख देना है एंड k एंड h, h के हमारे पास m0 L1 एंड t0 की पावर a है ना, एंड q डिस्चार्ज क्या है हमारे पास m0 L की पावर 3 एंड t की पावर -1 की पावर b, एंड वेट क्या है हमारे पास, वेट क्या आया हमारे पास ये आया m1 L-2 t-2 की पावर c, ये आ गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स इन सबको ऐड करके लिख देना है पावरों को। हम जानते हैं कि जो आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो k m की पावर, अब यहाँ पे m a इंटू 0 करेगा तो 0 आएगा, 0 प्लस b इंटू 0 करेगा 0 प्लस यहाँ c आ जाएगा, एंड l की पावर a प्लस 3b एंड माइनस का 2c, एंड t की पावर करोगे तो 0 एंड माइनस का b आ जाएगा यहाँ से एंड माइनस का 2c। देखना ये हमने सही लिखा है क्या वेट का, ओके ठीक देखा ऊपर जाएगा ठीक। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे अब सबको इनको एमएलटी के फॉर्म में लिख दिया हमने। अब आगे इसको और कर लेते हैं k m की पावर c एंड l की पावर a प्लस 3b माइनस 2c एंड t की पावर माइनस का b माइनस का 2c है ना। और इधर क्या है हमारे पास m1 l की पावर 2 t माइनस 3 ये। तो अब क्या लगाएंगे यहाँ पर हम डायमेंशन होमोजेनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी बाय डायमेंशन होमोजेनिटी क्या होता है, जो हमारे पास c की वैल्यू आएगी वो c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड उधर देखो माइनस का b माइनस का 2c बराबर t वाला ले रहा हूं तो माइनस का 3c हो जाएगा, माइनस का b एंड c बराबर बनाया माइनस का 2 1 इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस का b बराबर माइनस का 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ गया 1 आ गया है ना। अब क्या करेंगे a का मान b का मान आ गया c का मान आ गया, अब किसका मान निकाल लेंगे हम a का मान भी निकाल लेंगे इससे, तो a प्लस 3b माइनस का 2c इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 एंड a प्लस 3 b का मान क्या आया 1 आया एंड माइनस 2c का मान 1 आया इक्वल टू 2, तो 3 में 2 गए एक बचेगा, एक को इधर ले देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 एंड a b एंड c के मान आया उनको क्या रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखो फ्रेंड इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे a b के मान,
तो P बराबर K एन H की पावर A 1, Q की पावर 1 एंड W की पावर 1। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा, K H Q एंड W स्पेसिफिक वेट है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये हो जाएगा हमारा क्या फाइनली आंसर। तो फ्रेंड देखो क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि जब फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, पावर का एक्सप्रेशन किन किन के रूप में याद करना है हमें, हेड एंड डिस्चार्ज एंड स्पेसिफिक वेट। तो ये आ गया हमारे पास, पावर में आ गया, हेड आ गया, डिस्चार्ज आ गया एंड स्पेसिफिक वेट आ गया। तो फ्रेंड ये हमारा रिलाय मेथड हो चुका है। बस कुछ नहीं है, इसमें सिंपल है। सबसे पहली बात क्या याद रखना है आपको, 3 से 4 वेरिएबल होंगे तो यूज दिया जाएगा, अगर इससे अबव वेरिएबल होंगे तो हमारे पास बकिंघम पाई थ्योरम उसको यूज दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।